तो निशांत पर हम अलग से बात करेंगे। जी आप बोलिए। अव्वल तो आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका एक तरह से एक जो बिहार में दौर था वो समाप्त हुआ एज बतौर मुख्यमंत्री। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वस्थ रहे, इसकी हम शुभकामनाएं करते हैं। आज 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आज ये जो चुनाव लड़ा गया था हाल में बिहार का चुनाव, और मुझे सौभाग्य मिलता था इंडिया टीवी पे आने को, अक्सर 5 बजे आपके कलीग प्राची जी की शो पे। उस शो पे मैंने कहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है, इंडिया टीवी पे कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी 1 साल से अधिक मुख्यमंत्री नहीं रहेगी बिहार के। उस वक्त मैंने कहा था, इंडिया टीवी पे कहा था। उसके रिकॉर्डिंग बाद कहा? नहीं, पहले प्राची के शो पे, इंडिया टीवी, उसके ट्वीट नहीं मिल रहा, पर आपके आर्काइव होगा। मैंने ये बात कही थी और कहा था ये संभव ही नहीं कि वो पूरा अपना उनका वो खत्म करे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये पहले से तय था। मेरे 2 या 3 चीजें, अगर बिहार की आवाम को सम्राट चौधरी जी जैसे मुख्यमंत्री देना था तो उनके नाम पे चुनाव लड़ते। चुनाव तो और वोट तो और मत तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पे मिला, वरना आप तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी जी कर देते। दूसरा सवाल मेरा, भाजपा और सारे उनके महिला प्रवक्ताओं को भेज रही है और उनका स्वागत है, आ रहे उनके महिला प्रवक्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण की बात करें, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम परिवारवाद के खिलाफ है। तो बिहार में आप एक महिला को बना देते। बनाया किसको? सम्राट चौधरी को, जिनके पिताजी कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे, जेडीयू में सम्राट चौधरी आरजेडी थे और फिर जाकर भाजपा में गए। ये परिवारवाद नहीं हुआ। यहां पर महिलाओं को आपको एम्पावर नहीं करना है। अरे आपके करीबन बीजेपी के करीबन 20 राज्यों में मोटा उनकी सरकार है जी। आप कम से कम 33% वहां पर महिला बना देते, बंगाल और बिहार में बना देते। ये तो आपने भी वहां पे परिवारवाद किया। ठीक है, मुझे तो लगा था आप निशांत के बहाने परिवारवाद पे आएंगे, आप सम्राट जी के मैं ऐसे गुगली मारता हूं इसलिए कोई कैच ही नहीं कर पाता। चलिए अच्छा ठीक। अरे हमारे साथ राधिका खेड़ा जी बीजेपी से ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम। राधिका जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजकुमार राजन जी आरजेडी से भी आ चुके हैं। राजन साहब बहुत स्वागत है आपका भी। राधिका जी को बहुत बहुत बधाई। हमने सत्यप्रकाश जी को आपसे पहले बधाई दे दी, हमने तय किया था पहले आज उन्हीं को बधाई मिलेगी, क्योंकि वो उनकी पार्टी ना चाहती तो ये दिन आज बीजेपी नहीं देख पाती। मैंने आपको जवाब दिया कि आप बधाई बिहार को दीजिए, बिहार की जनता को दीजिए। और आज एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, राधिका जी बोले आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो संविधान को बधाई दीजिए जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, और गरीब और पिछड़े के बेटे भी उस संविधान गलत दिला दिया। अभी वो बोल देंगे किसी दलित को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री, फिर आपको आज के दिन पॉइंट पर गरीब और पिछड़ों के लोग भी सत्ता तक पहुंचे, ये बाबा साहब का दिन था। उनके भी पार्टी के नेता पहुंचे तो वो बाबा साहब के कार्य। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति को सम्राट चौधरी जैसा गरीब बनाए, हर व्यक्ति को। राधिका जी बधाई स्वीकार कीजिए। और उसके बाद लोग जानना चाहते होंगे आपसे सिर्फ सम्राट इस नई टीम का, लालू जी इस नई टीम का मैसेज क्या है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वैल्यू एडिशन करेंगे इस सरकार में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सौरभ जी बधाई की पात्र बिहार की जनता है, जिनको कंटिन्यूसली एक स्टेबल और स्थिर सरकार मिल रही है। विपक्ष पूरा इकट्ठा हो गया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बिहार की जनता ने लगातार जंगल राज के खिलाफ वोट दिया और देती आ रही है, क्योंकि वो उस समय में आरजेडी की सरकार के समय में वापस नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से हमारे गठबंधन ने बखूबी तरीके से काम किया और उसके अंदर बार बार जनता विश्वास जता रही है, वो बहुत अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। और ये भी देखने की बात है कि जो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, कांग्रेस वाले हैं तो आजकल देखिए एक नेता दूसरे नेता पे कुछ ना कुछ कमेंट करता है। कांग्रेस के अंदर सीनियर नेता राहुल गांधी की नहीं सुनते, जूनियर नेता राहुल गांधी की नहीं सुनते, आपस में उनका घर ही टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे एकदम बिल्कुल शांति से कोई भी आपने अटकलें नहीं देखी, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं देखे। लगातार नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार की सेवा करी है, बिहार को जंगल राज में से निकाल के डेवलपमेंट की ओर अग्रसर लेकर गए हैं, उसी रफ्तार से आज भी ये सरकार उनके मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। बिहार की जनता ने जो चुनी सरकार, जो गठबंधन चुना, उसी को आगे लेके आज भी चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा अटकलें या सवाल होने चाहिए। रही बात तहसील जी की, वो ये बोल रहे थे कि महिलाएं प्रवक्ताएं हैं, ये सब कुछ है। बिल्कुल, आप लोग तो 60 साल इस बिल के ऊपर बैठे रहे। आप लोगों के लिए सिर्फ सशक्त महिला इंदिरा जी है, उसके बाद सोनिया जी, उसके बाद प्रियंका जी, और प्रियंका जी की बेटियां आएंगी मिराया जी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई सशक्त महिला नहीं होती। तमिलनाडु में चुनाव, हर चुनाव जब होता है
कोई ना कोई महिला सामने आती है कि किस तरीके से उसके साथ बदसलूकी करी जाती है और उसको चुप रहने को कहा जाता है।